हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहाँ पे मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन की पिछली क्लासेस बेहतर जा रही हैं, आप लोगों के देखने का तरीका भी है ठीक है। आप लोग अच्छी खासी मात्रा में देख रहे हैं और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हुए हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अगर और कोशिश कर देते हैं तो और बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। मैं तो अपना बेहतर कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए, कुछ बेहतर करिए। कुछ कर सकते हैं तो इतना तो कम से कम कर ही दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का हम लोगों का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इसका हिंदी में बता दूं आपको, इसका हिंदी होता है कालों का अनुक्रम। कालों का अनुक्रम। अब यहाँ पे अनुक्रम का मतलब क्रम से है और काल मतलब जानते हैं समय होता है, टेंस होता है। अब इसमें हमको जानना ये है कि अगर एक सेंटेंस में एक ही टेंस के दो सेंटेंस आ जाए या फिर अलग अलग टेंस के दो सेंटेंस आ जाएं, तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या। और आपको ये बता दें, ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यूज होता है, ये सब यूज होता है कब? सबऑर्डिनेट क्लास में, ठीक है। सब ऑर्डिनेट क्लास में यूज होता है, ठीक है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। सीधे सीधे आप लोग क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। बिल्कुल सही है यह बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बिल्कुल कह सकते हैं इसको। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत अच्छे से बताया हुआ है और आप लोग बहुत अच्छे से समझे भी थे। मैंने इसमें कहा था कि अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज हो, तब वह सेंटेंस बन जाता है कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग इस पे बात ये करने जा रहे हैं कि अगर टेंस का क्रम क्या होना चाहिए, किस तरह का टेंस रहेगा, तो उसे कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको समझिए। और एक तरह से आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग पूरे नरेशन को 5 रूल में ही समाहित कर दिया है इसने। ये जो आपका टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, पूरे नरेशन को केवल 5 रूल में ही डिवाइड करके उनको क्लियर कर दिया है। आइए हम लोग देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। इसका रूल 1 कहता है, क्या कहता है? यदि प्रिंसिपल क्लाज, ठीक है, प्रिंसिपल सी फॉर क्लाज समझिए। यदि प्रिंसिपल क्लाज किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस में हो तो करेंगे क्या? तो सब ऑर्डिनेट, और यहाँ पे फिर सी लिख दे रहे हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास भी नहीं, सब ऑर्डिनेट क्लास जिस टेंस में हो, जिस टेंस में हो उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। उसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं या कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये रूल आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं। रूल कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लाज जिस टेंस में लिखा हो उसी टेंस में उसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखा जाए। एग्जाम्पल कहता है, क्या कहता है? ध्यान से देखिए। मोहन कहता है कि वह सो रही है। चलिए ध्यान से देखिए, मोहन कहता है कि वह सो रही है। अब इसमें अगर आपको प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज खोजना हो तो बड़ी आसान है। मैंने कहा था इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वह सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं, और जिनका पूरा अर्थ निकल जाता है उसे प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लाज आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो आप लिखेंगे मोहन सेज दैट। मोहन सेज दैट जिस टेंस में है उसी टेंस में लिख दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है
तो ये हो जाएगा सी इज़ स्लीपिंग। देखिए बहुत ही आसान रहा ये, इसमें कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आपने लिख दिया, अगर यह प्रेजेंट में है ये है इस समय कंटिन्यूअस में है, अगर इंडेफिनिट में रहेगा तो इंडेफिनिट में लिखेंगे, अगर ये प्रेजेंट के परफेक्ट वाले में रहेगा तो परफेक्ट में लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में कर देंगे। मतलब अगर यह प्रेजेंट में है तो ये किसी भी टेंस में रहेगा तो हम लोग उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है मैं कहता हूं कि वह घर जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इस सेंटेंस को भी, मैं कहता हूं कि वह घर जाएगा, है ना। आपका प्रिंसिपल क्लॉज ये है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है। प्रिंसिपल क्लॉज में लिखेंगे आई से। देखिए मैं कहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए आई से। अब दैट से जोड़ दीजिए, दैट मीन्स हो गया कि वह घर जाएगा, ये हो जाएगा ही विल गो होम। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन आया इसमें? नहीं ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन आना ही नहीं है। अगर यह प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो कहीं से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस टेंस में रहे प्रिंसिपल क्लॉज उसी टेंस में रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे 3 लाइन मैंने लिखा है, अगर इसको एक लाइन में कहना हो तो हम सीधे सीधे यही कहेंगे कि जिस क्लॉज में जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज रहता है उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखा जाता है। जिस टेंस में रहता है उसी में लिखा जाता है। अगर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे, अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, अगर यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये एक रूल तो आप लोग बड़े आसानी से क्लियर हो गए, समझ लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल सेकंड की ओर। ठीक है, देखते हैं रूल सेकंड क्या कहता है। रूल सेकंड कहता है, क्या कहता है? कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो? फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, में और यहाँ पे हो, तो क्या करेंगे? तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस पे भी, यह भी बिल्कुल प्रेजेंट की तरह से है, ठीक प्रेजेंट वाला ही रूल है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है परिवर्तन करने की। जैसे लिखा हो, जिस टेंस में लिखा हो उसी टेंस में लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, वह कहेगा कि सोहन रो रहा है। ध्यान से देखिए, वह कहेगा कि सोहन रो रहा है। आप क्या कहेंगे? वह कहेगा एक पार्ट है और कि सोहन रो रहा है एक पार्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज है, वह कहेगा, मतलब ये हो जाएगा ही विल से। की के लिए हो गया दैट, सोहन सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया, इज हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे वीपिंग, सोहन इज वीपिंग। देखिए फ्यूचर, आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है ना, ये देखिए फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस टेंस में है उसी टेंस में लिख दिया, इसीलिए कहें किसी भी टेंस में हो सकता है। दूसरा देख लीजिए, अगर ये कहे वह कहेगा कि सोहन रो रहा था, है ना। अब देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यही तरीका सेम यहाँ भी लागू होगा। आप कहेंगे ही विल से दैट, ही विल से दैट। यहाँ पे था सोहन रो रहा है, यहाँ पे है सोहन रो रहा था, यानी आप क्या करेंगे? बस सेम चीज़ है एकदम, सोहन इज के जगह पे केवल वॉच कर देंगे और जहाँ पे वीपिंग है वहीं पे वीपिंग को छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है।
ही विल से दैट सोहन वॉज वीपिंग। ठीक, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में रहेगा तब भी सबऑर्डिनेट क्लास के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं, रूल 1 और रूल 2 को अगर एक साथ कहें तो हम सीधे कह सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट यानी आने वाला सबऑर्डिनेट क्लास जिस टेंस में हो उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, रूल फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल क्लास के जगह पे प्रेजेंट टेंस भी लिखे थे और यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास के जगह पे फ्यूचर टेंस आया हुआ है। तो इसके बाद आने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लास है जिस टेंस में आए उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग इसमें क्लियर हैं। अगर इसमें क्लियर हैं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 3 की ओर। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं रूल 3 को। रूल 3 कहता है, क्या कहता है, यदि प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, C फॉर क्लास, इसे प्रिंसिपल क्लास समझिए। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो, ठीक है, किस टेंस में, पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा, सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, रूल वाइज चलना है। तीसरा रूल है ये। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में है, मैंने कहा कि एक कुत्ता दौड़ रहा है। ध्यान दीजिए, फोकस करने की ज़रूरत है बस। देखिए, ये है प्रिंसिपल क्लास और ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। इतना तो क्लियर है ना, ये प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और सबऑर्डिनेट क्लास किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जबकि रूल क्या कहता है कि यह पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, आई सेड दैट अ डॉग वॉज रनिंग। ठीक है, अ डॉग वॉज रनिंग। अगर यह देखिए पास्ट में है, आई सेड पास्ट में है, तो ए डॉग वॉज रनिंग यह भी किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक, अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लास यहाँ पास्ट में है, ये प्रेजेंट में था, करना यही था कि अगर यह पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा कि वह विद्यालय जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केयर करिए, सब सही हो जाएगा। उसने कहा पास्ट टेंस में है, लेकिन आप देख रहे हैं यह फ्यूचर टेंस में है। आपको क्या करना है, ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करना होगा। मतलब ये हो जाएगा, ही सेड दैट सी। अब विल का पास्ट वुड हो जाता है, सेल का पास्ट शुड हो जाता है, तो ये हो जाएगा, सी वुड गो टू स्कूल। ठीक है, बड़े आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बस समझते जाइए आप लोग। मैंने देखा कि तुम्हारा भाई खेल रहा है। ध्यान से देख लीजिए, सब समझ में आएगा। प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास किस टेंस में होगा, यह भी पास्ट टेंस में होगा।
ठीक है, यानी आप कहेंगे आई सा दैट योर ब्रदर वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे प्लेइंग। आई थिंक कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कह रहे हैं तुम्हारा भाई खेल रहा है, जिसकी अंग्रेजी होती है योर ब्रदर इज प्लेइंग, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, इसीलिए हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। आप लोग इस रूल को पक्का रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तभी जाके कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी पास्ट टेंस में हो तो श्योर है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि रूल 3 आप लोग बहुत बेहतर समझे हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 5 की ओर। रूल 4 कहता है, क्या कहता है सुन लीजिए, देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए। यदि पी फॉर प्रिंसिपल, सी फॉर क्लॉज, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, ठीक, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और क्या हो, और कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या फिर कोई इडियोम या फ्रेज हो। अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है, नहीं बदलेंगे, ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक। यदि अभी इसके पहले वाले रूल में आपने कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा, बट यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में लिखा हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या फिर इडियोम या फ्रेजल वर्ब्स हों, तब आपको उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग पढ़ते हैं नरेशन, जब पढ़ते हैं तो नरेशन में टेंस को बदलते समय नियम के जो अपवाद पढ़ते हैं कि इन चारों चीज़ों को नहीं बदला जाता है, ठीक उसी चीज़ को हम लोग लेके इसमें बढ़ेंगे। एग्जाम्पल को देख के समझते हैं बेहतर तरीके से। मान लेते हैं एग्जाम्पल है, अध्यापक ने कहा कि, क्या कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप देखिए, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और बाकी का बचा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब हो जाएगा क्या, द टीचर सेड, ठीक है ना, द टीचर सेड दैट। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सूरज पूरब में निकलता है तो थोड़ा आप सोच के देखिए, सूरज पूरब में निकलता है या सत्य 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 है, सर्वथा सत्य है, इसे आप, मैं या कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख देंगे द सन निकलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट, ठीक। बड़ा ही आसान है, बड़े आसानी से आप लोग समझ गए। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल कहता है, उसने कहा कि, क्या कहा, उसने कहा कि ईमानदारी, ठीक है, वही पुराना घिसा पिटा एग्जाम्पल है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। उसने कहा कि ईमानदारी क्या है,
सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज है उसने कहा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, आप लिखेंगे ही सेड दैट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ईमानदारी का मतलब क्या हो गया? ऑनेस्टी। क्या हो गया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप लोग, इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। चूँकि क्लास 9th से ही, 9 से क्या उसके पहले से ही आप लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम लोग पढ़ते हैं नियम के अपवाद, यानी टेंस परिवर्तन संबंधी नियम के अपवाद, यही 4 अपवाद होते हैं। और वही घिसे पिटे एग्जाम्पल हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ नया नहीं है। अब है टॉपिक में तो बताना पड़ रहा है, आप लोग इसके बारे में जानते हो, एक्सपर्ट हो आप लोग, कहना क्या है इसमें। तो बच्चों ये जो रूल 4 था आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब केवल हमारे पास एक और रूल बचता है, तो चलिए हम लोग फिर अपने रूल 5 को देखते हैं, रूल 5 क्या कहता है। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग अब अपने रूल 5 की ओर। रूल 5 कहता है, क्या कहता है? कहता है कि यदि सब यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करे? यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य दिखा रहा हो, ठीक है, क्या दिखा रहा हो? उद्देश्य दिखा रहा हो, तो क्या करते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में MAY तथा पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ये आपका 5th रूल है, रूल नंबर 5 है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य का भाव प्रकट करे, उद्देश्य दिखाए, तो प्रेजेंट टेंस में MAY में तथा पास्ट टेंस में MIGST माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास हो सके या पास हो जाए। बात एक ही है। अब देखिए, कहता है कि अगर आपका ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, आपने क्या लिखा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य दिखाए, तो भाई वह कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? आप लोग देखिए, इसमें कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य ये है कि अगला आदमी अच्छे से पास हो जाए, यही उसका उद्देश्य है, इसीलिए कठिन परिश्रम कर रहा है। तो सेकंड पार्ट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य दिखा रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे क्या? ही वर्क्स हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम करता है ताकि के लिए आप जानते ही हैं सो दैट, और अगर यह टेंस प्रेजेंट में है तो इसमें मे का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा ही मे पास। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ही कहाँ से आया, तो देखो बच्चों, आखिर यहाँ पे पास कौन होगा? यही सब्जेक्ट ना, जो कठिन परिश्रम कर रहा है वही पास होगा, यानी यहाँ पे यह ही काम कर रहा है। अगर ही काम कर रहा है तो पास इसी को होना है। ठीक, आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। अब तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जांपल सेम इसी को कर देते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया सेंटेंस, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि पास हो जाए।
ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। अंतर क्या है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में है, बाकी चीज़ तो सेम है, ताकि पास हो जाए ताकि पास हो जाए, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अंतर क्या आएगा कि यह प्रेजेंट में था तो आपने यहाँ पे मे लिखा, यह पास्ट में है तो आप यहाँ पे माइट लिख देंगे। आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे ही वर्कड हार्ड सो दैट, ठीक है, सो दैट आगे लिख देंगे क्या, ही माइट पास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोग जब सिंटैक्स पढ़ेंगे तो सिंटैक्स में इस चीज़ को देता है, ये प्रेजेंट में लिख देगा और यहाँ पे गैप कर देगा या फिर माइट लगा देगा, नहीं तो इसको प्रेजेंट में कर देगा और यहाँ पे में लिख देगा, कहेगा कि आप सही करिए। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो सही कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका वो नंबर कैंसिल हो जाता है। जो भी आपको एग्ज़ाम में मार्क गेन करना होता है वह नंबर आपका कैंसिल हो जाता है। तो बेहतर क्या है कि अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि सारी चीज़ें दिमाग में फिक्स होते जाएं, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में जो चीज़ फिक्स हो जाती है तो फिर इतनी जल्दी वहाँ से निकलती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा रूल 5। एक और रूल बचा हुआ है, मिस्टेक से मैं रूल 5 समझ रहा था, बट क्या है कि अभी भी एक और रूल यानी कि रूल 6 बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपने रूल 6 को। रूल 6 कहता है, क्या कहता है, रूल 6 कहता है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ लीजिए इसको, एससी को समझ लीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले देन हो और यह देन किस लिए हो, कंपैरिजन के लिए हो, ठीक है। अभी रूल आपको बोल देंगे, आप लोग लिख लेना। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या हो जाएगा, तुलना, ठीक, कन्फ्यूज ना होना। देखिए रूल कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले देन हो और यह कंपैरिजन का काम कर रहा हो, कंपैरिजन का काम कर रहा हो, तो उसे किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है, किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं इस पे। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है, हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था, ठीक है। हरी तुमको मुझसे अधिक चाहता था। अब अगर आप लोग इसमें प्रिंसिपल क्लॉज निकालिए, प्रिंसिपल क्लॉज अगर सर्च करना हो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बाकी सब सही है, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें सेंटेंस क्या है, कहता है कि हरी तुमको चाहता था, हरी तुमको चाहता था, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ पे लिखा है मुझसे अधिक, मुझसे अधिक, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब इसको जब ट्रांसलेट करना हो तो आप देख रहे हैं मुझसे अधिक चाहता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को पहले तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज तो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। हम लोग बात किसके की है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले देन हो और कंपैरिजन दिखा रहा हो तो उसे किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। अब देखिए पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हरी लाइक्ड यू, इतना तो क्लियर है, हरी लाइक्ड यू, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। मुझसे अधिक ना, तो कहना पड़ेगा मोर देन ही लाइक्स मी। एक तो ये हो गया। अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिख दिया कि हरी लाइक्ड
यू मोर देन ही लाइक्ड मी। तो इसमें भी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें लाइक्स है और इसमें लाइक्ड है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। इसके भाव को समझने की देरी है बस, जब भाव समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता क्या है, फिर से समझिए। यदि प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो, मान लीजिए वो तो ठीक है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो, देन से शुरू हो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शुरू में ही। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, मुझसे अधिक, इसमें से जो अधिक है वह भी इसी में है, ठीक। हरि तुमको अधिक चाहता था, ये है सेंटेंस, केवल यही है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मुझसे यानी कि कंपैरिजन कर रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे लिखा है ना, देन ही लाइक्स मी, अच्छा देन ही लाइक्ड मी, यही है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपने ये कहा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो रहा हो तो उसे हम लोग किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। अब अगर इसके भाव को समझा जाए, ट्रांसलेशन तो ऐसे आपने कर लिया, भाव को समझिए। हरि तुमको मुझसे अधिक चाहता था, यानी कि हरि तुमको अधिक चाहता था, हरि तुमको अधिक चाहता था। अब बात रही मुझसे, मुझे जितना इस समय चाह रहा है उससे अधिक चाहता था, या फिर उस समय मुझे जितना चाहता था उससे अधिक तुम्हें चाहता था, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो प्रेजेंट में अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा कि हरि तुमको अधिक चाहता था, कितना, जितना मुझे चाहता है उससे अधिक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हरि तुमको अधिक चाहता है, कितना अधिक, तो जितना चाहता था उससे अधिक, दोनों बातें हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है भाव प्रेजेंट में जा रहा हो तो आप लोग प्रेजेंट में लिखिए, अगर आपको लग रहा हो कि पास्ट में जा रहा है तो फिर आप लोग इसको पास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज हम लोगों ने पढ़ा है सीक्वेंस ऑफ टेंस, जिसमें कुल मिला के मैंने आपको 6 रूल्स बताए। 6 रूल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, समझा। एक बार मैं हल्के में रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप लोग फिर से सुन लीजिए। पहला रूल हम लोगों ने क्या कहा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में उसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। फिर एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया फ्यूचर। तीसरा कंडीशन आपने कहा कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड रूल था। फोर्थ रूल में आपने कहा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट, किसी इडियोम या फ्रेज या फिर हैप्चुअल एक्शन, हैप्चुअल फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें आ रही हों तो प्रिंसिपल क्लॉज भले ही पास्ट में हो बट इनके हम लोग टेंस को बदलते नहीं हैं, ठीक। और इसके पहले अभी आप लोगों को 5वां रूल बताए हैं। 5वां रूल क्या था? हाँ, 5वां रूल था कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य दिखा रहा हो, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उद्देश्य दिखा रहा हो तो प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस के अनुसार मे या माइट का प्रयोग करेंगे। एक वो रूल हो गया। और लास्ट रूल आपका ये है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज THAM देन से शुरू हो रहा हो तो उसे किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस, कालों का अनुक्रम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।